हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बात करेंगे जो जुलाई मंथ का जो पौष्टिक लड्डू सत्तू का लड्डू जो इस तरह से चला तो उसका भंडार पंजी कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले भंडार पंजी भरने के लिए आप यहाँ पे अपना जो है वाउचर इस तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट आपको भंडार पंजी पे लेके चलेंगे, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए तो भंडार पंजी में समझेंगे। इसके बाद इससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो यहाँ पे सामग्री जो है कितना कितना मिला है उसी के हिसाब से वहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे चावल दाल जो भी चीज़ मिला है इस तरह से आप यहाँ पे पहले आप एक बार यहाँ पे देख लेंगे सही से जो कितना कितना आपका सामग्री मिला है। इसके बाद आपको वहाँ पे जो है भंडार पंजी पे उस तरह से आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे पहले जो इस तरह से देख लेने के बाद आप THR मेनू जो दिया गया है किस तरह से करेंगे वो THR मेनू पहले देखते हैं। चलिए इस तरह से यहाँ पे THR मेनू जो है तो बच्चे गर्म पका भोजन हेतु साप्ताहिक मेनू यहाँ जो है ऐसा नहीं आप अपने मन से बना दें, क्योंकि यही जो जब से पौष्टिक लड्डू या सत्तू का लड्डू आया है तो यहाँ पे जो आपको पूरे बिहार के लिए इस तरह से मिला है। तो सोमवार को यहाँ पे है पौष्टिक लड्डू जो 65 ग्राम और यहाँ पे चूड़ा और गुड़ इस तरह से देख लेंगे कि सोमवार को जैसे पौष्टिक लड्डू है, फिर मंगलवार को है सत्तू लड्डू, इस रोज अंकुरित चना है। तो उसी तरह से जो है भंडार पंजी पे वहाँ इसको अलग अलग करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको 25 दिन के लिए अगर मेनू अगर लेते हैं तो 12 जैसे 13 रोज लेंगे अगर पौष्टिक लड्डू तो 12 रोज सत्तू का लड्डू लेंगे। आप पहले आप भंडार पंजी जो भरेंगे तो मिलान कर लेंगे कि आपका कौन सा जो पौष्टिक लड्डू या सत्तू का लड्डू अधिक मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, उस तरह से वहाँ पे बना लेंगे। तो उस तरह से वो जैसे भाग करेंगे। चलिए यहाँ जैसे ये वाला जो है बिल्कुल आपका सेम तो नहीं होगा, क्योंकि सभी जगह अलग अलग तरह से अमाउंट मिला है और अलग अलग तरह से किया गया है। तो इसका एक इस तरह से बता देंगे कि आप लोग को भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा कि किस तरह से इसको डिवाइड करना है और कौन सा सामग्री को कितने दिन के लिए डिवाइड करना है और कैसे माइनस करना है। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेके भंडार पंजी पे। जो हमारे चैनल पर नया है और पहली बार विजिट किए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे भंडार पंजी पे समझ लेते हैं किस तरह से जो भरेंगे। तो यहाँ पे कर्मा किस तरह से लिख लेना है और किसी दीदी को देखते हैं कि यहाँ पे रविवार है आज छुट्टी है ऐसा वैसा, तो इस तरह से इसमें नहीं भरना है। सिर्फ आप खर्च कर रहे हैं तो खर्च का आपको हिसाब देना है। अगर मान लीजिए उस तरह से भरा जाएगा तो यहाँ पे 30 ही कॉलम है। अगर 31 का जो आपका महीना जिस भरा जाएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप छुट्टी का दिन और रविवार का दिन इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आप खर्च जिस रोज किए हैं वही यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ 26/7 से भर रहे हैं क्योंकि 26/7 को ही एक विशेष आयोजन किया गया था जो लड्डू पौष्टिक लड्डू बांटने का, तो उसी रोज से यहाँ पे जो है शुरू कर दीजिए। 26/7 27/7 इस तरह से आप यहाँ पे जब पूरे 25 दिन के लिए यहाँ पे भर लेंगे। किसी में 25 दिन चलेगा, किसी में 26 और किसी में 24। तो आपको एक कॉमन जब 25 दिन यहाँ पे लेके चलेंगे। इसके बाद यहाँ बच्चों की संख्या, तो बच्चे की संख्या में अगर आप स्कूल पूर्व बच्चे को कितना पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू जो है कितने बच्चे को आपको बोला गया है उतना संख्या यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। और इसी में जिस रोज THR करेंगे तो उस रोज स्कूल पूर्व बच्चा और आंगनबाड़ी का बच्चे उसको भी ऐड करेंगे। और महिला में यहाँ जो गर्भवती धात्री है यहाँ से इसको भी ऐड करके इस तरह से आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 20-20 चल रहा है और जिस रोज THR था तो 20 जो था जो THR का बच्चे भी थे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ऐड किए हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे प्राप्त चावल जो है जितना भी प्राप्त चावल है तो THR में आप कितना चावल दे रहे हैं, शेष जो चावल बचता है आपको THR के बाद तो उस चावल में आपको यहाँ पे 13 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और पौष्टिक लड्डू का सामग्री थोड़ा अधिक है तो उसी को 13। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ 12 भी लेके चलिए, बाद में जो भी शेष होगा थोड़ा मोड़ा तो वहाँ पर आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि THR देने के बाद आपका जितना बच रहा है चावल उसमें आप 12 या 13 से डिवाइड कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ जो है आप कितना आपका पर डे पड़ रहा है। सिर्फ पौष्टिक लड्डू में देखिए चावल पड़ेगा तो पौष्टिक लड्डू में यहाँ पे जो चावल दे रहे हैं उस तरह से यहाँ देंगे और माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका जो मंगलवार को जो सत्तू लड्डू है तो इसमें इसे चावल का कोई भी जरूरी नहीं है। इसे जैसे बुधवार को यहाँ पे फिर पौष्टिक लड्डू है तो यहाँ पे पौष्टिक लड्डू में जितना चावल खर्च हो रहा है वहाँ इतना दे देंगे। इसके बाद जैसे THR में जिस रोज आप THR किए होंगे तो जो पौष्टिक लड्डू में लगा और जो THR किए वहाँ यहाँ ऐड करके आप इस तरह से लिख लेंगे।
इसके बाद दाल तो जान रहे हैं, दाल सिर्फ जो THR होगा उसमें आपको यहाँ पे दाल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे तेल दिया है हम लोग को, तो आप अपना पहले इससे पहले जैसे आपको बता ही दिए कि आप जो वाउचर और आपका जो है मेनू लिस्ट उस तरह से देख लेंगे बिल्कुल सही से। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे 400 ग्राम जो है सरसों तेल दिया है, तो सरसों तेल का ज़रूरी है आपको 2500 दिन के लिए। जितना दिन आप लड्डू यहाँ पे बनाएंगे तो सभी दिन आपका जो सरसों तेल यहाँ पे चलेगा। तो जितना भी आपका सामग्री यहाँ दिया गया है सरसों तेल, उतना में 25 से आप डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड होने के बाद या इधर लिखेंगे और जो टोटल होगा उसमें से उसको घटा के यहाँ पे इस तरह से लिखते चलाएंगे। इसके बाद यहाँ मूंग दाल जैसे हम लोग को यहाँ पे 2 kg दिया गया है, तो आपको जितना वहाँ दिया गया है उसमें फिर यहाँ पे कितना लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पौष्टिक लड्डू में मिल रहा है ये, तो आप 12 से अगर करेंगे तो सबको 12 से ही कर देंगे। अगर सबके 13 से कर रहे हैं पौष्टिक लड्डू का सामग्री तो 13 से कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपको सामग्री यहाँ मिला है उसमें 12 या 13 से जिस तरह आपको सहूलियत हो उस तरह से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, और उसमें जो जितना टोटल है उसमें से घटाते जाएंगे। तो पौष्टिक लड्डू जैसे कि सोमवार को, बुधवार को, इस तरह से जिस रोज पौष्टिक लड्डू बन रहा है उसी रोज के कॉलम में यहाँ पे आप उसी यहाँ से मिला के चलेंगे, और उसी रोज के कॉलम में इसको यहाँ पे माइनस करते जाना है। आपका लास्ट में देखिएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं होता है, जैसे मान लीजिए इसी कॉलम में आपका सामग्री ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ जो भी अगर खिला रहे हैं तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि आपका ये यहाँ पे माइनस में जा रहा है आपका। तो नेक्स्ट अगर ऐसा नेक्स्ट मंथ बचेगा तो इस तरह से यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे जैसे कि मरवा का आटा है, तो ये भी आपको पौष्टिक लड्डू में यूज होगा। तो इसमें भी आप जो अगर 13 से सभी में भाग दिए तो 13 से डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ पे आएगा इसके बाद उसको यहाँ पे जितना भी है उसमें से घटा के यहाँ पे लिखना है। पौष्टिक लड्डू का जो भी डे पकड़ाएगा उसी डे इस तरह से आपको यहाँ पे घटाते जाना है। इसके बाद है इसमें चलिए ये तो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे गुड़ है, तो ये गुड़ वाला में क्या करेंगे आप, पहले जो आपको यहाँ स्कूलपुर बच्चे को यहाँ पे मिलान करेंगे कि कितना है आपका स्कूलपुर बच्चे। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम लोग को अभी 20 बोला गया है, तो आप लोग को यहाँ पे जितना बोला गया होगा उस तरह से आप जो है यहाँ पहले मिलान कर लेंगे कि कितने जो स्कूलपुर बच्चे हैं। और सभी को आपको पता है जैसे कि 20 ग्राम गुड़ प्रत्येक दिन जो है नाश्ता में देना है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 20 बच्चे को यहाँ पे बोला गया है तो 20 और गुना 20 कर देंगे, और उसमें जो है आपको नाश्ता तो पूरे 25 दिन के लिए देना है। तो 20 गुना 20 और 25 करके आपको कितना टोटल जो है गुड़ उसमें आता है उस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। चलिए यहाँ पे अभी नहीं लिखे हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं कि गुड़ कितना है। जैसे हम लोग को यहाँ पे 21 किलो 600 गुड़ है, तो आप इसको पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे विद्यार्थी को कितना खपत हुआ 25 दिन में, और उसको डायरेक्ट इसमें से माइनस करके अब जो बचेगा तो उसको जो है पौष्टिक लड्डू या सत्तू का लड्डू में यूज करेंगे। तो अब जो है पौष्टिक लड्डू या सत्तू का लड्डू में जितना होगा उसमें देखिए जो पौष्टिक लड्डू में है यहाँ पे 12 या 13 दिन चलाएंगे, और सत्तू का लड्डू उसको 12 दिन चलाना है। मतलब दोनों जो है हाफ हाफ, लेकिन एक्स्ट्रा एक दिन जो लेंगे तो पौष्टिक लड्डू ही ले लेंगे, उसका सामग्री थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उस तरह से आप मान लीजिए पहले आप कर लेंगे जो विद्यार्थी पर डे कितना यूज कर रहा है और आप पौष्टिक लड्डू या सत्तू का लड्डू बनाने में कितना यूज हो रहा है, तो उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे जो खर्च हो रहा है, और इसको यहाँ पे लिखेंगे, और जितना भी यहाँ पे मोट है उसे यहाँ पे घटाते जाएंगे। इस तरह से इसको जो है इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चलिए यहाँ पे जब आपको प्राप्त मूंगफली है, तो मूंगफली जो है पूरे 2500 दिन जो पौष्टिक लड्डू या सत्तू का लड्डू सभी में यूज होगा। तो यहाँ जो है जितना भी आपको मिला होगा उसमें यहाँ 25 से आप भाग देंगे। 25 से भाग देने के बाद जो यहाँ पे आपका यहाँ आता है कि एक दिन में कितना आपका खपत हो रहा है, उस तरह से यहाँ पे देंगे, और जितना भी टोटल है उसमें से घटाते जाएंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद गेहूं का आटा, तो गेहूं का आटा सिर्फ पौष्टिक लड्डू में लग रहा है, तो आप वहाँ पे जो 12 से किए होंगे तो 12 से, या 13 से किए होंगे तो 13 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आएगा और यहाँ से जितना भी मिला है जो आपको उसमें से माइनस करते जाएंगे। और ये भी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पौष्टिक लड्डू के ही जगह जो है इसको भरेंगे, जो पौष्टिक लड्डू का कॉलम नहीं होगा उसमें यहाँ पे डैश डैश इस तरह से डैश डैश कर देंगे, क्योंकि ये जो सत्तू का लड्डू या पौष्टिक लड्डू जो डेली नहीं देने का है, इसलिए इस तरह से करते जाएंगे। अब यहाँ पे घी और रिफाइन, तो घी और रिफाइन जो आपको सभी में यूज होगा, पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू दोनों में। तो इसको डायरेक्ट जितना भी आपको मिला है उससे 25 से भाग देंगे, और यहाँ फिर उसका भागफल से यहाँ जो जितना मिला है उसमें
माइनस करते जाएंगे बारी बारी से। जैसे इससे माइनस यहाँ पे करके लिखे है और फिर यहाँ पे इतना यूज हुआ, इसको माइनस इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद जो है चना, तो चना जो है आपको बुधवार को जो नाश्ता में बच्चे को दिया जाएगा, तो यहाँ पे चना जितना मिला होगा, और यहाँ जो चना तो आपको 4 ही दिन देना है, तो 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। और बुधवार जिस रोज़ आपको मेनू में है, तो सभी का मेनू एक ही जैसे है, तो बुधवार को यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे दे देंगे 4 दिन, ये भी ख़त्म हो जाएगा। सोयाबीन तो आपको पता ही है, जिस रोज़ THR करेंगे उसी रोज़ जो यहाँ पे सोयाबीन ख़त्म हो जाएगा, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे है सत्तू, तो सत्तू आपको कितना वहाँ पे दिया गया है उसी में आप इस तरह से यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसको बिल्कुल हटाते जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, जिस रोज़ सत्तू का लड्डू बनने का उसी रोज़ यहाँ पे लिखेंगे, और जिस रोज़ नहीं बनेगा तो उस रोज़ यहाँ पे डिवाइड इसको जो नहीं करेंगे। इस तरह से जिस रोज़ यहाँ पे बन रहा है उसी रोज़ यहाँ पे माइनस करते जाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल अगर सही आप हिसाब कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ 0 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे नाश्ता है, तो नाश्ता में यहाँ पे जो देना है, तो यहाँ पे जिस रोज़ नाश्ता दे रहे हैं, चलिए जैसे नाश्ता लिखा है तो नाश्ता में आपको सोमवार को नाश्ता है। इसके बाद मंगलवार को जो चना था यहाँ पे चना दे दिए है, ऐसा बात नहीं है, यहाँ कॉलम दे रहे खाली, तो यहाँ चना था तो चना दे दिए। बुधवार को यहाँ पे जो दूध पिलाने को बोला गया था, तो भी यहाँ पे दूध की यहाँ पे खपत जो होगा यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से जो है आपको देख लेंगे कि नाश्ता कितने रोज़ आपको पड़ रहा है। तो नाश्ता लगभग आपको 17 रोज़ नाश्ता होता है, प्लस 4 रोज़ यहाँ पे आपको चना का जो दिया गया है प्राप्त चना उसको देंगे, और चूरा जो आपको इस तरह 17 रोज़ चलेगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे जैसे दूध है, तो दूध जो है वहाँ देखिए हाफ पैकेट अगर यहाँ पे इस तरह से मिला देते हैं जो पौष्टिक लड्डू है सत्तू के लड्डू में, और जिस रोज़ आपको दूध पिलाना है उस रोज़ 1 पैकेट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 14 है, लेकिन वहाँ पे देना है 16, लेकिन यहाँ पे पहले से 2 पैकेट यहाँ पे कम होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज करेंगे किस तरह से आपको मैनेज करना है। तो इस तरह से आपको जो पौष्टिक लड्डू सत्तू लड्डू उसमें भी आपको यहाँ पे यूज करना है, तो हाफ पैकेट जो यूज करेंगे इस तरह से, जैसे कि पौष्टिक लड्डू सत्तू लड्डू बनाने में हाफ करेंगे। इसके बाद जैसे बुधवार आया तो उसमें जो है यहाँ पे 1 पैकेट डायरेक्ट यहाँ पे दिए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे करने के बाद एक ही दिन जो यहाँ पे आपको पकड़ लेता है, बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाता है। इसके बाद तो आप यहाँ जो है जलावन का, तो जलावन का इसमें तो जान ही रहे 25-25 रुपये पर डे यहाँ पे माइनस करते जाएंगे इस तरह से, तो आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे जितना भी है इस तरह से भर लेंगे, तो आप अपने हिसाब से जितना सामग्री आपको मिला है उसी हिसाब से आपको करेंगे। तो सिर्फ यहाँ डिवाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जैसे मूंग दाल, मरवा आटा, गेहूँ आटा, तो ये सब में जो है आपको 12 या 13 से किए हैं तो भाग वही करेंगे, और सत्तू में डायरेक्ट 12 से कर देंगे। और इस तरह से जैसे तेल है और घी है तो प्रत्येक रोज लगेगा, तो सभी में बराबर 25 से भाग लगाकर इस तरह से आप जो है भंडार पंजी भर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।